विजय माल्या जी का पॉडकास्ट देखा आपने? I gave my personal guarantee. So all this narrative of चोर कभी अपना पर्सनल गारंटी देता है क्या? वो कह रहे हैं बॉस अपने को इससे लेना देना नहीं है। मुझे नहीं पता ये क्यों ऐसे बोल रहे हैं कि 9,000 करोड़ लेके मैं भाग गया, मेरा तो पासपोर्ट कैंसिल कर दिया वगैरह वगैरह। इन्फॉर्मेशन, सच्ची इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी? RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत आप ये पता लगा सकते हैं कि आपके घर के पास जो फ्लाईओवर बन रहा है उसमें बजरी कौन से क्वालिटी की इस्तेमाल हो रही है, कॉन्ट्रैक्टर का बैकग्राउंड क्या है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम क्या है। आई एम श्योर आपको पता नहीं होगा आज तक, लेकिन आप RTI के थ्रू विजिट कर सकते हैं जेल्स में, इंस्पेक्शन कर सकते हैं और भी बहुत चीज़ें कर सकते हैं। आपकी जेब से जाएंगे 10 रुपये और आप एक्सपोज कर सकते हो 10,000 करोड़ के स्कैम्स। बट ये एप्लीकेशन लिखते कैसे हैं, एड्रेस किसको करते हैं, जमा कहाँ कराते हैं और प्रोसीजर क्या होता है? वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग इन लेंथ विद आदित्य चौहान। आपको सारी पॉडकास्ट पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, लेकिन आप ये RTI माल्या साहब के लिए फाइल नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी के मालिक थे। अगर गवर्नमेंट के होते तो हमारे को पता होता कि 9,000 करोड़ था या 19,000 करोड़ या फिर 9 रुपये। सो वॉच द पॉडकास्ट। RTI फाइल करने का फर्स्ट स्टेप क्या है? RTI फाइल करने के लिए पहले आपको RTI का एप्लीकेशन ड्राफ्ट करना होगा। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको ऊपर लिखना है जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते थे सिक लीव की, टू द प्रिंसिपल की जगह आपको लिखना है द PIO। PIO मीन्स पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर। उसके नीचे जहाँ भी आप RTI फाइल कर रहे हो, अगर आप पुलिस स्टेशन में फाइल कर रहे हो, अगर आप किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट में फाइल कर रहे हो तो उनका एड्रेस। कई लोगों के अंदर ये दिक्कत रहती है कि जो मैं इन्फॉर्मेशन मांग रहा हूँ ये किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है। अगर आपके साथ ये भी दिक्कत है कि आपको पता नहीं कि जैसे आप किसी कंस्ट्रक्शन वर्क की पूछ रहे हो, अब उसमें MCD भी है, DSI DC भी है, NDMC भी है, अब कहाँ फाइल करूँ मुझे पता ही नहीं, तो आप क्या कर सकते हो, अपने नियरेस्ट किसी भी पब्लिक ऑफिस का एड्रेस लिख दो, PIO लिख दो। आगे की जिम्मेदारी उनकी है कि वो पब्लिक ऑफिस यानी PWD ऑफिस नहीं, पब्लिक ऑफिस जैसे कोई भी सरकारी ऑफिस हो, पुलिस स्टेशन हो, डाकघर हो, बैंक हो, कहीं भी आप फाइल कर सकते हो जहाँ फाइल हो जाए। यानी कि कोई भी पुलिस स्टेशन का एड्रेस लिख सकते हैं, कोई भी डाकघर का एड्रेस लिख सकते हैं, और कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस अगर आपके आसपास है, फॉर एग्जांपल आपके पास कोई DM का ऑफिस है, जी DM का ऑफिस है, तो उसका एड्रेस लिख सकते हैं। हाँ जी, दिल्ली में जैसे अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप LG के पास लगा दो। ठीक है, अच्छा LG के पास लगा दो या कहीं भी लगा दो, आगे की जिम्मेदारी उनकी है। अगर जैसे आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं कहाँ लगाऊं, अच्छा, तो आप कहीं भी लगा दो, उसके बाद उनकी जिम्मेदारी कि वो कहाँ भेजेंगे उसको। तो आप कागज पे लिख सकते हैं टू द PIO और LG ऑफिस का एड्रेस लिख सकते हैं आप। LG ऑफिस। अच्छा, उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए कि भाई यहाँ पर कितने दिनों बाद ये कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, या फिर इसमें खर्चा कितना आया, यहाँ पे कितने एम्प्लॉय काम करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, ताकि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। उसके बाद आपको 10 रुपए की पेमेंट करनी होगी। अब वो डिपेंड करता है कि जहाँ आप फाइल कर रहे हो वो किस मीडियम में पैसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये कागज पे लिखने के बाद इसका कुछ हमें एनवलप में डाल के सील करके सिंपल पेपर आप ले लो, उसके ऊपर ये चीजें लिख दो। उसके बाद 10 रुपए की पेमेंट होनी होगी। उसको आप पोस्टल ऑर्डर से कर सकते हो। पोस्टल ऑर्डर आपको डाकघर में मिल जाएगा। अगर आपको पोस्टल ऑर्डर से नहीं करना, आप डिमांड ड्राफ्ट से भी कर सकते हो, चेक से भी कर सकते हो, या फिर आप कैश भी दे सकते हो। बेसिकली मैं एक रिकमेंड करूंगा कि आप कैश लो या फिर पोस्टल ऑर्डर लो। चेक और DD के चक्कर में आपको बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। और अगर आप इन चीजों से भी बचना चाहते हो तो आप क्या करो, 10 रुपए लेके जाओ अपने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में, नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में, और उस पेपर को वहां दे दो और कह दो भाई RTI है। वो खुद ही उसके ऊपर पोस्टल ऑर्डर लगा के आगे फाइल कर देंगे। अच्छा, यानी कि स्टेप 1 हो गया 2 और हमने लिखा द PIO और उसके नीचे हमने एड्रेस लिखा। एड्रेस आप कोई भी, जैसे हमने बताया कि किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का आप एड्रेस लिख सकते हैं। स्टेप 2 है उसको इन्फॉर्मेशन लिखने के बाद, यानी इन्फॉर्मेशन में आप लिखेंगे कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, फॉर एग्जांपल ये फ्लाईओवर कब तक बन के कंप्लीट हो जाएगा। नहीं, ये तो नहीं पूछ सकते कब तक बन के, क्योंकि डेडलाइन कभी कभार एक्सटेंड भी कर देते हैं वो। तो मतलब कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन कि इसका बजट कितना है, कितने लोग काम कर रहे हैं, इसका अथॉरिटी किसने दी बनाने के लिए, या फिर किस किस को, मतलब जो बेसिक फैक्चुअल चीजें हैं। जैसे कई लोग क्या पूछ देते हैं कि महात्मा गांधी के क्या विचार थे इस चीज के ऊपर। अब महात्मा गांधी के विचार तो महात्मा गांधी जी बता सकते हैं ना, मैं कैसे बता सकता हूँ। फैक्चुअल चीज जो होती है वो आप पूछो, वो चीज का रिप्लाई देंगे। वरना कई बार क्या होती है, RTI एप्लीकेशन रिजेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं वो, कि भाई डेडलाइन तो अभी डिसाइड नहीं हुई, इसमें काम चल रहा है, आगे जाके एक्सटेंड भी हो सकती है, ऐसी सारी चीजें दे देंगे जिससे आप हरास ही होगे फालतू में। ठीक है, तो स्टेप 1 हो गया, हमने एप्लीकेशन बना ली है, उसके अंदर हमने इन्फॉर्मेशन लिख दी है, जैसे कि आपने बताया इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर ये फ्लाईओवर अगर बन रहा है, ये फ्लाईओवर अगर बन रहा है तो इसमें कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका बजट क्या है, इसमें कौन कॉन्ट्रैक्टर है जो कि ये बना रहा है, और वगैरह वगैरह। मतलब आप जो इन्फॉर्मेशन चाहते हैं आपको मिल सकती है, आप उसमें पूछ सकते हैं। और नीचे आपको लिखना है अपना नाम, अपना एड्रेस और अपना मोबाइल नंबर, दैट इज इट। 10 रुपए आप लेके जाएंगे किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस में, आपने फाइल कर दी। स्टेप 2 कंप्लीट। स्टेप 3
स्टेप 3 ये है कि 30 दिनों के अंदर जो पीआईओ होंगे जिनके वो इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होगी वो आपको रिप्लाई देंगे बाय पोस्ट। ठीक है, आपके पास वो रिप्लाई आएगा, आप देखोगे, देखने के बाद अगर आप उससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो उसके नीचे वो नीचे लिख के रखेंगे कि आप फर्स्ट अपील कहाँ लगा सकते हो। मतलब ये भी आपको सर्च नहीं करना, वो आपको बताएंगे कि फर्स्ट अपील आप इसके लिए कहाँ लगाओगे, उनका एड्रेस, उनका मोबाइल नंबर, उनका नाम। तो अगर आप सेटिस्फाई नहीं हो 30 दिनों के अंदर, आप उस आरटीआई को ले जाके 60 दिनों के बीच में जब से आपको रिप्लाई मिला है 60 दिनों के अंदर आप फर्स्ट अपील लगा सकते हो। वहाँ पर आप कह सकते हो कि भाई रिप्लाई मुझे देना चाहिए था बट इन्होंने नहीं दिया, या फिर जो भी आपका डाउट है कि इन्होंने आधी इन्फॉर्मेशन दी या फिर प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं दी, वो सारी चीज़ें आप फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी के सामने जाके रख सकते हो। वो उसका रिप्लाई देंगे और अगर उनको लगेगा चीज़ सही तो उसको डांटेंगे भी। क्या बात है, आपके हाथ में इन्फॉर्मेशन है तो यानी आपके हाथ में पावर है ना। ये फालतू की इधर उधर की बातों में मत जाइए। You take that application, you have to follow up. The third step is follow up. आप follow up कीजिए कि मेरी एप्लीकेशन का क्या हुआ। अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप क्या कर सकते हैं? अगर 30 दिन के अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती तो आप एक आरटीआई की कॉपी जो आपने लगाई थी और साथ में एक फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी की कॉपी, अगर आपको पता है कि फर्स्ट अपील आपको कहाँ लगानी है तो आप वहां जाके वो एप्लीकेशन दे सकते हो कि भाई मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। उस केस में आपको जो जितना भी डिले होगा, अगर 30 दिन के बाद आपने 30 दिन हो गए, 15 दिन बाद आपने एप्लीकेशन लगाई तो वो 45 डेज हो गए, तो 45 डेज का 250 रुपीज के हिसाब से आपको फाइन जो वो उस पर इम्पोज होगा वो आपको मिल जाएगा। अच्छा, तो आपको फायदा भी मिल सकता है इससे। अच्छा, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, आप सीएससी में जा सकते हैं, दैट इज सेंटर इन्फॉर्मेशन सेंटर। उसके बाद आप हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ प्रोसीजर्स। आप आदित्य को advocate.in पे इंस्टाग्राम पे ढूंढिए और ये आपकी बिल्कुल मदद करेंगे।